एवरीवन नमस्कार प्रणाम स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। ऐसे प्रश्न ले आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आज का क्लास शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले 9 प्रश्न पर देरी नहीं करते हैं तो चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है हैदराबाद का भारतीय संघ का विलय कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन 1950 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से हैदराबाद का भारतीय संघ का विलय कब हुआ था। तो देखिए हैदराबाद का भारतीय संघ का विलय जो हुआ था 1948 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है सी गोपालचारी, डी सी ऑप्शन है राजगोपालचारी, डी ऑप्शन है वीवेल। तो देखिए पूछा जाता है गुरु आप लोगों से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है केरल में। तो देखिए पूछा जाता है मेरा दोस्त आप लोगों से भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो देखिए गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी केरल राज्य में बनी थी। तो इसके करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है डी केरल राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है रास बिहारी मंडल, बी ऑप्शन है कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, सी ऑप्शन है विदेश्वरी प्रसाद मंडल, डी ऑप्शन है भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे विदेश्वरी मंडल थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है सी विदेश्वरी मंडल थे मंडल आयोग के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन है 4 नवंबर 1950 को। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आप लोगों से भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1952 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है 1978 में, डी ऑप्शन है 1947 में। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथी आप लोगों से भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। देखिए भारत में आम चुनाव 5 वर्ष पर होता है। तो देखिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, द्वितीय आम चुनाव 5 वर्ष के बाद। तो 1952 के बाद 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है माउंटेन मैन की उपाधि दी गई है। ए ऑप्शन दशरथ माझी को, बी ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा को, सी ऑप्शन है मेघा पाटकर को, डी ऑप्शन है अन्ना हजारे को। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से माउंटेन मैन की उपाधि दी गई है। तो देखिए माउंटेन मैन की उपाधि जो दी गई है दशरथ माझी जी को दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ए लगा देना है दशरथ माझी जी को माउंटेन मैन की उपाधि दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन राजीव गांधी ने, बी ऑप्शन इंदिरा गांधी ने, सी ऑप्शन महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन मोरारजी देसाई ने। तो देखिए पूछा जा रहा मेरा दोस्त आप लोगों से गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे इंदिरा गांधी जी ने दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किए थे 1942 में। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी ने किए थे और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिए थे। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? ए ऑप्शन है 1945 के बाद से, बी ऑप्शन है 1947 के बाद से, सी ऑप्शन है 1950 के बाद से, डी ऑप्शन है 1991 के बाद से। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आप लोगों से शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध का शुरुआत जो है 1945 के बाद से माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए, शीत युद्ध की शुरुआत 1945 के बाद से माना जाता है। देखिए शीत युद्ध का दौर 45 वर्षों तक चला था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। 1945 से 91 तक शीत युद्ध का दौर चला था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हिटलर कहाँ का निवासी था? ए ऑप्शन इंग्लैंड का, बी ऑप्शन फ्रांस का, सी ऑप्शन इटली का, डी ऑप्शन जर्मनी का। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से हिटलर कहाँ का निवासी था? तो देखिए हिटलर जो था जर्मनी का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। हिटलर जो है जर्मनी का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11 9 प्रश्न पर। 11 9 प्रश्न लिखा है शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? यानी कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन है 1991 में, डी ऑप्शन 2005 में। तो देखिए पहले आप लोग को मैं बताया था शीत युद्ध कब तक चला था, कब अंत हुआ था। तो देखिए शीत युद्ध का अंत जो हुआ था 1991 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? ए ऑप्शन है 1977 में, बी ऑप्शन है 1987 में, सी ऑप्शन है 1990 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो देखिए राजीव गांधी ने चीन की यात्रा जो की थी 1988 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1998 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1985 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु कब परीक्षण किया गया था? तो देखिए प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था, पोखरण में किया गया था। दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1998 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। 1998 में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम परमाणु सफल परीक्षण 1974 में किया गया था। तो साथ में इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगी को, सी ऑप्शन शिपकली को, डी ऑप्शन है अंग्रेजों को। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो देखिए गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार कानून है? ए ऑप्शन है कानूनी अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, डी ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार कानून है? तो देखिए मौलिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। मौलिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है गणतंत्र दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में।
तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तो देखिए 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी को मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथ में इसको भी आप लोग याद रखिएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इसको भी आप लोग साथ में ज़रूर याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए आए हैं, वीवीआई प्रश्न है, तो इसको ज़रूर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग याद करना अनिवार्य है, ज़रूर आप लोग याद करना। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था। ए ऑप्शन 1995 में, बी ऑप्शन 2005 में, सी ऑप्शन 2014 में, डी ऑप्शन 2008 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए योजना आयोग को समाप्त 2014 में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया था, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है 1953 में, डी ऑप्शन है 1991 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो 1991 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है 19। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर कौन सा राज्य बना था। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन सिक्किम। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर कौन सा राज्य बना था। तो देखिए नागालैंड राज्य बना था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। नागालैंड राज्य बना था। उत्तरी भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को काटकर असम का भाग, तो नागालैंड राज्य बना था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है ताशकंद समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1961 में, बी ऑप्शन है 1962 में, सी ऑप्शन है 1964 में, डी ऑप्शन है 1966 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों से 20 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइएगा। देखिए अगर 20 में आप लोग का 15 का जवाब सही है तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। आज जिन भी भाई का 15 से कम है तो उनको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको भी उनका भी तैयारी बढ़िया से चल रहा है, तो और आप लोग मेहनत करिए और 20 में 20 सही कीजिए, आप लोग को बढ़िया रहेगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग मतलब जब भी क्लास होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।